स्टडी बडीज। इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल द कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप तो एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में और आपके मिड टर्म में हर जगह आप तो इम्पोर्टेंट होगा विथ आंसर्स। सो देखते हैं व्हाट इज़ ह्यूमर्स एंड पैथोस इन चार्ल्स लैम्ब राइटिंग। चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग में ह्यूमर और पैथोस का क्या महत्व था। Charles Lamb is famous for blending humor, fun and laughter with the pathos. Charles Lamb फेमस है फन तो लाफ्टर तो पैथोस से यानी दुख या पिटी के साथ जोड़ने के लिए। इन हिस्से ऐसे उनके ऐसे में ड्रीम चिल्ड्रन में ही यूज ह्यूमर टू डिस्क्राइब द चिल्ड्रन रिएक्शन। वो ह्यूमर का यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस का रिएक्शन डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। बट द एंडिंग इज़ फुल ऑफ पैथोस। लेकिन जो अंत होता है उस कहानी का वो बहुत ही दयनीय होता है। When he realized the children are just a dream and never exist। जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो जो बच्चे हैं वो बस एक ड्रीम है, सपना है, वास्तविक में वो नहीं एग्जिस्ट करते। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नैरेटिव टेक्निक यूज इन द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी। कौन सी नैरेटिव टेक्निक लास्ट लीव में यूज हुई थी, किसके द्वारा? ओ हेनरी के द्वारा। तो इसका आंसर है ओ हेनरी यूज अ लीनियर नैरेटिव। ओ हेनरी एक लीनियर नैरेटिव यूज करते हैं विच द सरप्राइज एंडिंग ट्विस्ट। जिसका एंडिंग ट्विस्ट होता है, यानी शुरुआती में वो बहुत सिंपल स्टोरी चल रही होती है लेकिन उसका एंडिंग बहुत ही ट्विस्ट वाला होता है। ही यूज्ड अ फोरशैडोइंग एंड अ थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। वो फोरशैडोइंग और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं टू कीप द सीक्रेट ऑफ बेहरमैन्स मास्टरपीस अंटिल द लास्ट मोमेंट। ताकि थी वो मीनिंग दैट वो बेहरमैन द सीक्रेट थी, वो जो मास्टरपीस था, वो जो लास्ट लीव था वो बेहरमैन ने बनाया था। ये एकदम लास्ट मोमेंट पे वो ये सीक्रेट तो रिवील करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति इन एपीजे अब्दुल कलाम। सो उसका आंसर और इस स्टोरी का नाम है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। सो कलाम आर्ग्यू करते हैं दैट पैट्रियटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल स्लोगन, यानी किसी पॉलिटिकल नारे लगाना देशभक्ति नहीं है, बट अबाउट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। लेकिन देश के विकास के लिए कार्य करना भी देशभक्ति होती है, सच्ची देशभक्ति होती है। दैट प्रोग्रेस रिक्वायर्स अ विजन दैट राइजेस अबव रिलीजन एंड पॉलिटिकल डिफरेंस। यानी प्रोग्रेस, ऐसा प्रोग्रेस होना चाहिए जो कि किसी रिलीजन का मोहताज ना हो, किसी पॉलिटिकल डिफरेंस का मोहताज ना हो। तभी हमारा एक इंडिया जो है वो डेवलप्ड इंडिया बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है वाई डज वर्जीनिया वुल्फ कॉल्स हर ऐसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन। अपने वर्जीनिया वुल्फ ने अपने ऐसे का नाम प्रोफेशन फॉर वुमेन क्यों दिया है? सो आंसर है वुल्फ डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल घोस्ट वुमेन फेस्ड इन प्रोफेशनल फील्ड। वुल्फ ये बताती हैं कि जो औरतें होती हैं वो इंटरनल यानी अंडरेट और एक्सटर्नल समस्याओं से जूझती हैं अपने प्रोफेशन में। सी मेंशन करती हैं एंजल इन द हाउस। एंजल इन द हाउस तो द सोशल प्रेशर ऑन वुमेन टू बी सेल्फलेस एंड सेक्रीफाइसिंग, जो कि ये प्रेशर देता है औरतों को कि वो सेल्फलेस हों और सेक्रीफाइस करें। विच मस्ट स्किल्ड फॉर अ वुमेन टू बी अ सक्सेसफुल राइटर एंड प्रोफेशन, जो कि एक वुमेन के द्वारा टिल करना ही जरूरी अदर वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद से हम क्वेश्चन सब प्लेलिस्ट में दे देंगे आप, तो आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।